कैप्टन शकील के तारीख ज़हन में आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलती चली गई और उसके साथ ही उसकी आंखें एक झटके से खुल गईं। उसे अपने जिस्म में दर्द की तेज़ लहरें दौड़ती हुई महसूस होने लगीं और इस दर्द की शिद्दत ने ही उसके जहन को पूरी तरह बेदार कर दिया था। उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके जिस्म को कुर्सी के साथ रस्सी से बांध दिया गया है। उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसने अपने साथियों को भी उसी तरह कुर्सियों पर रस्सियों से जकड़े हुए बैठा पाया, जबकि एक फौजी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठे हुए चौहान के बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था, जबकि बाकी साथी जो उसके बाद कुर्सियों पर मौजूद थे उनकी गर्दनें ढलकी हुई थीं। और कैप्टन शकील समझ गया कि उसके जिस्म में दौड़ने वाले दर्द की लहरें इस होश में लाने वाले इंजेक्शन की वजह से हैं। उसने अब कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। एक लकड़ी का बड़ा सा केबिन था और उसमें उन कुर्सियों के अलावा 4-5 और कुर्सियां भी मौजूद थीं। उसके अलावा उसमें और कोई चीज़ नहीं थी। लकड़ी के केबिन की वजह से कैप्टन शकील समझ गया कि वो और उसके साथी जजीरा पर ही मौजूद हैं। उसने अब अपने जिस्म के गिर्द मौजूद रस्सी का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि फौजी जब किसी को रस्सी से बांधते हैं तो वो क्या तरीका इख्तियार करते हैं, इसलिए उसने अपने दोनों बाजू जो अकब में करके अलहदा रस्सी से बांधे गए थे को आज़ाद करने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी उंगलियों ने मोड़कर वो मखसूस गांठ तलाश करना शुरू कर दी और चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो रस्सी का वो छोटा सा सिरा तलाश करने में कामयाब हो गया जो फौजियों की मखसूस गांठ का नतीजा होता था। उसने रस्सी को 2 उंगलियों के दरमियान अच्छी तरह पकड़ा और फिर उंगलियों को मखसूस अंदाज में झटके देने शुरू कर दिए। चंद झटकों के बाद ही उसकी कलाइयों पर मौजूद रस्सी ढीली पड़ गई तो उसने तेज़ी से अपनी कलाइयों को एक दूसरे की मुखालिफ समत में हरकत देनी शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद उसके दोनों हाथ रस्सी की बंदिश से आज़ाद हो चुके थे। फौजी अब सबसे आखिर में बैठे हुए सिद्दीकी के बाजू में इंजेक्शन लगाने में मसरूफ था, इसलिए उसकी कैप्टन शकील की तरफ पुश थी, जबकि कैप्टन शकील के साथ बैठे हुए चौहान के जिस्म में अब हरकत के तसरात नजर आने लग गए थे। उसने तेजी से अपने दोनों बाजुओं को जरा सा साइड में किया और फिर एक हाथ को मोड़कर उसने ऊपर की तरफ उठाया और चंद लम्हों बाद ही वो उस गांठ को तलाश करने में कामयाब हो गया जो से उसके जिस्म के गिर्द रस्सी बांधी गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो गांठ खोलता, इंजेक्शन लगाने वाला मुड़ा और कैप्टन शकील ने अपने बाजुओं को साकित कर दिया ताकि उसे एहसास ना हो सके कि कैप्टन शकील क्या कार्रवाई कर चुका है। मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को यकीनी बना लिया है। इस फौजी ने कैप्टन शकील को होश में देखकर उससे मुखातिब होकर कहा और तेजी से कैबिन के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। 1 मिनट मिस्टर, कैप्टन शकील ने कहा तो वो दरवाजे के करीब रुक गया। हमें तो इस चांगू ने बताया था कि जब वो औरतें लेकर आता है तो यहाँ का हिफाजती निज़ाम ऑफ कर दिया जाता है। ये हमें कैसे बेहोश कर दिया गया? कैप्टन शकील ने कहा। उसने तुम्हारी आमद के मुतालिक ट्रांसमीटर पर पहले ही कमांडर जोसेफ को बता दिया था और कमांडर जोसेफ चूँकि तुमसे पूछकुछ करना चाहता था इसलिए उसने हुक्म दिया था कि तुम्हें बेहोश करके जजीरे पर ले आया जाए, लेकिन फिर मालूम हुआ कि तुम पहले ही गोताखोरी के लिबास में समुद्र में उतर गए हो तो कमांडर जोसेफ ने स्टेमर से सप्लाई रोक दी और ऑपरेशन रूम ऑन कर दिया। इस तरह तुम सब जैसे ही जजीरा पर पहुंचे तुम्हें बेहोश करके यहाँ लाकर बांध दिया गया। इसके बाद ऑपरेशन रूम ऑफ करके स्टेमर से सप्लाई की कार्रवाई मुकम्मल की गई और अब चूँकि कमांडर जोसेफ इस सप्लाई से फारिग होने वाले हैं इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम लोगों को होश में ले आऊँ। अभी कमांडर जोसेफ यहाँ आएंगे और तुमसे पूछ-कुछ करेंगे। इस फौजी ने जवाब दिया और तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही कैप्टन शकील के हाथों में तेजी से हरकत करनी शुरू कर दी। इसका मतलब है कि हमारे साथ हाथ हो गया है, चौहान ने कहा। हाँ, लेकिन मैंने अपने हाथ खोल लिए हैं और अब मैं रस्सी भी खोल लूँगा। हमें फौरी हरकत में आना है, कैप्टन शकील ने कहा और तेजी से गांठ खोलनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद ही वो गांठ खोलने में कामयाब हो गया। उसके साथ ही रस्सियाँ ढीली पड़ गईं और कैप्टन शकील ने तेजी से रस्सियाँ खोलनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सब साथी भी इन रस्सियों से आज़ाद हो चुके थे। हमारा सामान इन लोगों के पास है और यहाँ 1000 तरबियत याफ्ता फौजी मौजूद हैं, इसलिए हम बगैर किसी असला के यहाँ कुछ नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि अब हमें इस कमांडर जोसेफ को काबू में करके उसकी मदद से असला और अपना सामान हासिल करना चाहिए, सिद्दीकी ने कहा। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद कोई बात होती, अचानक दरवाजे के बाहर भारी कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो वो सब तेजी से कैबिन के दरवाजे की साइडों में खड़े हो गए। दूसरे लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का फौजी अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 और फौजी थे। वो चूँकि इंतहाई तेज रफ्तारी से चलते हुए अंदर आए थे इसलिए उससे पहले कि वो कुर्सियों को खाली देखते वो तीनों अंदर पहुंच चुके थे। ये क्या मतलब? उन तीनों ने ही यकदम उछलते हुए कहा और उसीले में कैप्टन शकील और उसके साथियों ने उन तीनों पर छलांगे लगा दी।
और दूसरे लम्हे वो तीनों ही उनके बाजुओं की गिरफ्त में थे। उनके मुंह उन्हें पकड़ने वालों ने बंद कर रखे थे। उन्होंने अपने आप को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए तो सिद्दीकी, कैप्टन शकील और नौमानी तीनों ने उनकी गर्दनों के गिर्द मौजूद बाजुओं को मखसूस अंदाज में झटके दिए तो उन तीनों के जिस्म ढीले पड़ते चले गए। इन्हें लिटा दो, हमें पहले इस कंट्रोल रूम पर कब्जा करना है, मैं बाहर देखता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा। बाहर मत जाओ कैप्टन, हो सकता है बाहर इनकी चेकिंग मशीनरी मौजूद हो, उन्हीं से सारी बात पूछी जा सकती है, चौहान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। हमें कम से कम ये तो देखना पड़ेगा कि इस केबिन की पोजीशन क्या है, हो सकता है कि ये एक आवाज़ देकर यहीं से अपने साथियों को बुलवा लें। मैं दूर नहीं जाऊंगा, कैप्टन शकील ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने पहले सर बाहर निकालकर इधर उधर देखा और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। उन्हें कुर्सियों पर बांध दो, सिद्दीकी ने अपने साथियों से कहा और फिर इन तीनों को कुर्सियों पर बिठाकर उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया। इसी दौरान कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुआ। ये केबिन अलग जगह पर है, करीब कोई और केबिन वगैरह नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। तो फिर इन्हें होश में ले आया जाए, सिद्दीकी ने कहा। असल मसला तो यहाँ कंट्रोल करने का है, वो किस तरह होगा, कैप्टन शकील ने उलझे हुए लहजे में कहा। इनके लिबास पहन लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ हर आदमी के कवायद कंप्यूटर में फीड हैं और कंप्यूटर फीडिंग ऐसी होती है कि मेकअप के बावजूद आदमी चेकिंग से नहीं बच सकता, सिद्दीकी ने जवाब दिया। एक ही सूरत है कि इन्हें जिंदा रखने के वादे पर उनसे ही मालूम किया जाए कि हम किस तरह बच सकते हैं, चौहान ने कहा। ठीक है, इस आदमी को होश में ले आओ, ये इन तीनों में सबसे आगे था इसलिए ये कमांडर होगा, कैप्टन शकील ने एक साइड पर बैठे हुए कदरे बारोब चेहरे वाले आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा और चौहान ने तेजी से आगे बढ़कर उस आदमी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होने लगे तो चौहान पीछे हट गया। इनके पास असला ना होने पर भी मुझे हैरत हो रही है, उन्हें बांधते हुए मैंने उनकी तलाशी ली है लेकिन उनके पास पिस्टल तक नहीं है, सिद्दीकी ने कहा और फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात के जवाब देता उस आदमी ने कराते हुए आंखें खोल दी। तुम्हारा नाम जोसेफ है और तुम इस जजीरे के कमांडर हो, कैप्टन शकील ने उस आदमी से मुखातिब होकर कहा तो वो आदमी चौंक पड़ा। उसने तेजी से उठने की कोशिश की लेकिन बंदा होने की वजह से वो सिर्फ किस्मसा कर रह गया। तुम कैसे बंदिशों से आज़ाद हो गए? क्या अंथोनी ने गद्दारी की है? उसने तुम्हें होश में लाने के साथ साथ आज़ाद भी कर दिया था, उस आदमी ने होंठ चबाते हुए कहा तो कैप्टन शकील समझ गया कि उस आदमी की बात कर रहा है जिसने इंजेक्शन लगाकर उन्हें होश दिलाया था। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो, कैप्टन शकील ने सख्त लहजे में कहा। हाँ, मेरा नाम जोसेफ है और मैं कमांडर हूँ, लेकिन ये सुन लो कि तुम चाहे मुझे और मेरे साथियों को हलाक क्यों न कर दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। यहाँ कदम कदम पर तुम्हारी मौत के सामान मौजूद हैं और तुम अब तक जिंदा भी इसलिए रहे हो कि मैं तुमसे पूछगुछ करना चाहता था, वरना अब तक तुम्हारी लाशें मछलियां चट कर चुकी होती। कमांडर जोसेफ ने सख्त लहजे में कहा। वो अब पूरी तरह संभल चुका था। तुम्हें हमारे मुतल्लिक चांगू ने क्या बताया था, कैप्टन शकील ने कहा तो कमांडर जोसेफ बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? उसने क्या बताना था? उसने भारी रकम लेने के लिए तुम्हें साथ लिया और साथ ही मुझे इत्तला भी दे दी। जाहिर है तुम दुश्मन एजेंट हो और कौन हो सकते हो, कमांडर जोसेफ ने कहा। अगर हम दुश्मन एजेंट होते तो क्या हमारा दिमाग खराब हो गया था कि हम इस अंदाज में यहाँ आते? हमें मालूम नहीं है कि जो शख्स यहाँ दौलत के लालच में औरतें सप्लाई करता है और यहाँ से फल मुआवजे में ले जाता है वो थोड़ी सी दौलत की वजह से अपना ये मुस्तकिल कारोबार ही ख़त्म कर देगा। और क्या उस किराया के आदमी पर भरोसा किया जा सकता है, कैप्टन शकील ने कहा और कमांडर जोसेफ के चेहरे पर पहली बार हैरत के तसरात उभरे। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? कौन हो तुम, कमांडर जोसेफ ने कहा। कमांडर जोसेफ, तुम जैसा अहमक कमांडर हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें इतना ख्याल नहीं आया कि जहां औरतों की सप्लाई की रिपोर्ट से क्रीमिया के आला हुकाम को यह खदशा नहीं पैदा हो सकता कि इन औरतों में दुश्मन एजेंट भी शामिल हो सकते हैं? क्या रेड जीरो एजेंसी इन रिपोर्टों के बावजूद भी खामोश रहती, कैप्टन शकील ने कहा तो कमांडर जोसेफ की आंखें फैलने लगीं। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ पहली बार कदरे खौफ के तसरात भी नमूदार हो गए। तुम्हारा मतलब है कि तुम दुश्मन एजेंट नहीं हो बल्कि तुम्हारा तल्लक रेड जीरो एजेंसी से है, कमांडर जोसेफ ने कहा। अब तुमने अक्ल इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, कमांडर जोसेफ। हमने सबूत हासिल करना था इसलिए हमने खास तौर पर चांगू से काम लिया था। इसके अलावा हमारे सामान में तुमने बेहोश कर देने वाली गैस के खसूसी गन पिस्टल देखे होंगे। हमारा मकसद ये था कि हम यहाँ से गैस फैलाकर तुम सबको इन औरतों समेत बेहोश कर देते और फिर आला हुकाम को ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दी जाती और इसके बाद आला हुकाम खुद यहाँ आकर तुम्हें और इन औरतों को देखते। इसके बाद क्या होता उसका अंदाजा बहरहाल तुम्हें होगा। कैप्टन शकील वाकई बड़े माराना अंदाज में बात कर रहा था। लेकिन तुम्हारा लहजा तो एक क्रीमियन नहीं है, कमांडर जोसेफ ने कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा।
तो क्या तुम्हारा ख्याल है कि रेड जीरो एजेंसी में सिर्फ एक्रेमियन ही भर्ती किए जा सकते हैं? कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम एक्रेमियन नहीं हो तो फिर तुम मेकअप में हो, लेकिन तुम्हें एक्रेमियन मेकअप करने की क्या जरूरत थी? मुझे पहला अंदाजा था कि दुश्मन एजेंट बहरहाल एक्रेमियन नहीं हो सकते, इसलिए मैं यहाँ आया था कि तुमसे पूछताछ करने के बाद अगर जरूरत पड़े तो तुम्हारे मेकअप भी चेक किए जाएं, कमांडर जोसेफ ने कहा। अगर हम एक्रेमियन मेकअप में ना होते तो चांगू कभी भी हमें यहाँ न लाता। हमें काम करने के दौरान बहुत कुछ देखना पड़ता है, कमांडर जोसेफ, कैप्टन शकील ने कहा। तो कमांडर जोसेफ के चेहरे पर मायूसी और खौफ के तसरात फैलते चले गए। ये औरतों वाला सिलसिला तो हमारे यहाँ आने से पहले का चल रहा है। कमांडर मैगी जाते हुए मुझे सब कुछ बता गया था, कमांडर जोसेफ ने ढीले से लहजे में कहा। हमें मालूम हो गया है, लेकिन वो तो सबूत समेत नहीं पकड़ा गया, जबकि तुम सबूत समेत पकड़े जा सकते हो। और इतनी बात तो तुम्हें भी मालूम होगी कि बाकी फौजियों की निस्बत बतौर कमांडर तुम्हारा अंजाम ज्यादा इबरतनाक होगा, कैप्टन शकील ने कहा। मुझे मालूम है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ रियायत नहीं कर सकते? जो चाहो तुम्हें मिल सकता है, कमांडर जोसेफ ने कहा। तुम क्या रियायत चाहते हो? कैप्टन शकील ने कहा। यही कि तुम आला हुकाम को रिपोर्ट ना दो। मैं इन औरतों को फौरी तौर पर वापस भिजवा देता हूँ और तुम जितनी दौलत चाहो तुम्हें मिल सकती है, कमांडर जोसेफ ने कहा। दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? कैप्टन शकील ने मुंह बनाते हुए कहा। जो पल चांगू ले जाता है उसमें मेरा भी हिस्सा होता है। मैं चांगू को कॉल करके इन औरतों को भी वापस भिजवा दूंगा और उसे कहूंगा कि दौलत भी मंगवा लूंगा, कमांडर जोसेफ ने कहा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम ऐसा ही करोगे? ये भी तो हो सकता है कि हम तुम्हें रिहा कर दें और तुम उल्टा हमें ही हलाक कर दो और फिर हमारी यहाँ आमद से ही इनकार कर दो, कैप्टन शकील ने कहा। तुम जिस तरह चाहो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, मुझ पर यकीन करो, मुझे अपनी जिंदगी अजीज है, कमांडर जोसेफ ने कहा। वो जिस तरह आसानी से ट्रैप हो गया था उसे यही जाहिर होता था कि उसका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से नहीं है, वरना वो इतनी आसानी से काबू में ना आता। एक हल हो सकता है कि तुम हमारा सामान यहाँ मंगवाओ, हम यहाँ बेहोश करने वाली गैस फैला देंगे, फिर तुम इस चांगू को कॉल करो, इन औरतों को इस बेहोशी के आलम में वापस कर दो और हमें हमारी मतलूबा दौलत दो। उसके बाद हमारी यहाँ से रवानगी का बंदोबस्त करो। उसके बाद तुम अपने साथियों से कुछ भी कह सकते हो। हमारे पास बहरहाल तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं रहेगा, इसलिए हम फिर कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, मेरी जेब में खसूसी ट्रांसमीटर मौजूद है, उसे निकालकर मेरी बात कराओ, कमांडर जोसेफ ने कहा। तो कैप्टन शकील के इशारे पर सिद्दीकी तेजी से आगे बढ़ा और फिर चंद लम्हों बाद वो उसकी अंदरूनी जेब से एक कलमबंद फ्रीक्वेंसी का लोकल टाइप ट्रांसमीटर निकाल चुका था, जिस पर इंटरकॉम की तरह बटन मौजूद थे। किसको कॉल करोगे और क्या कॉल करोगे? कैप्टन शकील ने ट्रांसमीटर सिद्दीकी से लेकर उसे उलट पुलट कर गौर से देखते हुए कहा। तुम्हारा सामान स्पेशल स्टोर में है, मैं स्टोर इंचार्ज कैप्टन को हुक्म को कॉल करके कहूंगा कि वो तुम्हारा सामान यहाँ पहुंचा दे, कमांडर जोसेफ ने कहा। ठीक है, करो बात, लेकिन ख्याल रखना अगर तुमने उसे कोई गलत इशारा किया तो हम तो बहरहाल बच ही जाएंगे, लेकिन तुम दूसरा सांस ना ले सकोगे, कैप्टन शकील ने कहा। जब तुम्हारे साथ मामला तय हो गया है तो फिर मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा, कमांडर जोसेफ ने कहा। कौन से नंबर हैं स्पेशल स्टोर के? कैप्टन शकील ने कमांडर जोसेफ के करीब होते हुए कहा। तो कमांडर जोसेफ ने नंबर बता दिए। कैप्टन शकील ने नंबर प्रेस किए और फिर ट्रांसमीटर ऑन करके उसने उस कमांडर जोसेफ के मुंह के करीब कर दिया। हेलो कमांडर जोसेफ, कॉलिंग ओवर, कमांडर जोसेफ ने तेज और टकमाना लहजे में कहा। यस सर, कैप्टन मालकम अटेंडिंग यू, ओवर। ट्रांसमीटर से एक आवाज सुनाई दी, लहजा मौतबाना था। कैप्टन मालकम, आने वालों का सामान लेकर खुद साइड केबिन में आ जाओ, अभी और इसी वक्त, ओवर, कमांडर जोसेफ ने कहा। यस सर, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। जल्दी आओ और तमाम सामान लेकर आओ, ओवर एंड ऑल, कमांडर जोसेफ ने कहा। तो कैप्टन शकील ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब मुझे छोड़ दो ताकि मैं उनसे सामान ले लूं, कमांडर जोसेफ ने कहा। वो हम लेंगे, फिक्र मत करो, हमने जो मुआहदा तुमसे किया है अपनी तरफ से उसे हर हालत में पूरा करेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। और कमांडर जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। कितनी देर लगेगी उसे यहाँ आने तक? कैप्टन शकील ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूछा। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, कमांडर जोसेफ ने कहा। तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। जब ये कैप्टन मालकम आए तो कमांडर जोसेफ का मुंह बंद होना चाहिए, माइकल, कैप्टन शकील ने चौहान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, चौहान ने जवाब दिया। तो कैप्टन शकील दरवाजे की साइड पर खड़ा हो गया, जबकि बाकी साथी भी उसके साथ खड़े हो गए। अलबत्ता चौहान कमांडर जोसेफ के करीब खड़ा हो गया था। थोड़ी देर बाद पैर कदमों की आवाज सुनाई दी। तो कैप्टन शकील ने इशारा किया तो चौहान ने तेजी से कमांडर जोसेफ के मुंह पर हाथ रख दिया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक आदमी थैले पुष्ट पर लादे दोनों बगलों में लटकाए और दोनों हाथों में उठाए हुए अंदर दाखिल हुआ। और फिर इससे पहले कि वो संभलता, कैप्टन शकील का बाजू बिजली की तेजी से घूमा और आने वाला थैलों समेत चीखता हुआ उछलकर पहलू के बल गिरा ही था कि सिद्दीकी की लात हरकत में आई।
और नीचे गिरकर उठता हुआ कैप्टन मालकम एक बार फिर चीख मारकर नीचे गिरा और साकेत हो गया। तो कैप्टन शकील ने दरवाजा बंद कर दिया, जबकि चौहान ने कमांडर जोसेफ के मुंह से हाथ हटा दिया और बाकी साथियों ने थैले कैप्टन मालकम के जिस्म से हटाने शुरू कर दिए। इस केबिन के बाहर कहां तुम्हारी चेकिंग मशीनरी नस्ब है? कैप्टन शकील ने कमांडर जोसेफ से पूछा, जो मुंह बंद होने की वजह से अब मुसलसल लंबे लंबे सांस ले रहा था। चेकिंग मशीनें साहिल के साथ साथ हैं, अंदर नहीं है। अंदर चेकिंग की क्या जरूरत है? कमांडर जोसेफ ने जवाब दिया। तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारा चेकिंग सेंटर यहाँ से कितने फासले पर है? कैप्टन शकील ने पूछा। वो जजीरे के दरमियान में है, यहाँ से 1 फरलांग के फासले पर होगा, कमांडर जोसेफ ने कहा। और रहायशी इलाका किस तरफ है? कैप्टन शकील ने कहा। इस सेंटर के गिर्द रहायशी बैरकें हैं, कमांडर जोसेफ ने जवाब दिया। और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। तुम लोग बेहोश कर देने वाली गन्ने लेकर बाहर जाओ और काम मुकम्मल करो, मैं यहीं रहूंगा, कैप्टन शकील ने अपने साथियों से कहा। तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिए। हम ठीक 5 मिनट बाद फायर खोल देंगे, चौहान ने कहा। ओके, कैप्टन शकील ने कहा। और चौहान और दूसरे साथी बैग में से निकाले गए मखसूस पिस्टल उठाए एक एक करके दरवाजे से बाहर चले गए। कैप्टन शकील ने हाथ में बनती हुई घड़ी को देखा। जिस वक्त मैं कहूँ तुमने भी अपना सांस रोक लेना है, कमांडर जोसेफ, कैप्टन शकील ने कमांडर जोसेफ से कहा। तो कमांडर जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। कैप्टन शकील के इस फिक्रे से उसके सुते हुए चेहरे पर इत्मीनान के तअसुरात उभर आए थे। शायद कैप्टन शकील के इस फिक्रे से उसे यकीन हो गया था कि ये लोग अपनी बात पर कायम हैं। सांस रोक लो, कैप्टन शकील ने 5 मिनट गुजरते ही कमांडर जोसेफ से कहा। और उसके साथ ही उसने खुद भी सांस रोक लिया। उसे मालूम था कि जो गैस वो इस्तेमाल के लिए साथ ले आए हैं वो खसूसी गैस है, जो इंतहाई जोर असर होने के साथ साथ बहुत जल्द अपना असर खत्म कर देती है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उसे खुली जगह पर इस्तेमाल किया जाना है। वो सांस रोके हुए मुसलसल घड़ी देखता रहा और जब 2 मिनट पूरे हो गए तो उसने आहिस्ता से सांस लिया और फिर खुलकर सांस लेने लगा। लेकिन दूसरे लम्हे जब उसने कमांडर जोसेफ की तरफ देखा तो उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और उसकी हालत तबाह हो रही थी। सांस ले लो, असर खत्म हो चुका है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कमांडर जोसेफ ने जल्दी से सांस लेना शुरू कर दिया। वो इस तरह तेजी से सांस ले रहा था जैसे उसे सदियों बाद सांस लेने का मौका मिला हो। थोड़ी देर बाद चौहान वापस आ गया, लेकिन बाकी साथी नहीं आए थे। बाकी साथी कहाँ हैं? कैप्टन शकील ने पूछा। वो चेकिंग के लिए गए हैं, चौहान ने कहा। और कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो सब वापस आ गए। सब बेहोश हो चुके हैं, औरतें भी और मर्द भी। सिद्दीकी ने अंदर आकर कैप्टन शकील से कहा, कमांडर जोसेफ, अब तुम बताओ कि माकू जजीरे पर जाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है? कैप्टन शकील ने कहा जोसेफ से मुखातिब होकर। क्या मतलब माकू जजीरे पर? मगर क्यों? तुम कमांडर जोसेफ ने बेइख्तियार चौंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तअसुरात उभर आए थे। मतलब ये कमांडर जोसेफ कि हमने माकू जजीरे में दाखिल होना है, इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो हमें वहां पहुंचने का कोई महफूज रास्ता बता दो, या फिर ये बता दो कि टनल से किस तरह महफूज तरीके से गुजरा जा सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। तो तुम रेड जीरो एजेंसी के आदमी नहीं हो, कमांडर जोसेफ ने कहा। रेड जीरो एजेंसी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इस तरह यहाँ आए? उसके आदमी बराह रास्त हेलीकॉप्टर पर भी तो यहाँ अचानक पहुंच सकते थे। तुम जैसा आमक कमांडर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम हद दर्जा सादा लो आदमी हो, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन यहाँ से माकू जजीरे पर तो कोई नहीं जा सकता, और जहाँ तक टनल की बात है तो टनल 3 माह में एक बार यहाँ तक लिंक की जाती है ताकि जरूरी सप्लाई उस टनल के रास्ते भिजवाई जा सके। और अभी 2 हफ्ते पहले ये सप्लाई भिजवाई जा चुकी है और इसलिए अब ये टनल 3 माह बाद लिंक होगी, इससे पहले तो नहीं हो सकती, कमांडर जोसेफ ने कहा। टनल के लिंक होने का क्या मतलब? कैप्टन शकील ने हैरत भरे लहजे में कहा। टनल मुसलसल इस जजीरे से लिंक नहीं रहती, बल्कि उसे वापस खींच दिया जाता है, और जब वो लोग चाहते हैं किसी मशीनरी के जरिए उसे बिछाकर इस जजीरे से लिंक कर देते हैं, लेकिन 3 माह बाद, इससे पहले किसी सूरत में भी नहीं, कमांडर जोसेफ ने जवाब दिया। लेकिन हमने हर सूरत में इस जजीरे में दाखिल होना है, कैप्टन शकील ने कहा। चाहे तुम मुझे क्या मेरे तमाम लोगों को मार डालो, लेकिन हम तुम्हें कोई रास्ता बता ही नहीं सकते, क्योंकि हकीकतन कोई रास्ता है ही नहीं, कमांडर जोसेफ ने कहा। तो कैप्टन शकील समझ गया कि कमांडर जोसेफ दुरुस्त कह रहा है। इस जजीरे पर कैसे हिफाजती इंतजाम हैं? कैप्टन शकील ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कभी वहां नहीं गया और ना ही मेरा कोई आदमी गया है, और ना हमें वहां जाने की जरूरत है, कमांडर जोसेफ ने कहा। वहां का इंचार्ज कौन है? कैप्टन शकील ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारा उनसे किसी किस्म का कोई रब्ता ही नहीं है, कमांडर जोसेफ ने कहा। ऑन है, ठीक है, मैं तुम्हारा ऑपरेशन रूम चेक कर लूं, उसके बाद बात होगी, कैप्टन शकील ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसे भी बेहोश कर दो चौहान, कैप्टन शकील ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए चौहान से कहा, और फिर वो बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो दूसरे साथियों समेत इस ऑपरेशन रूम में पहुंच गया, लेकिन वहां एक कंप्यूटर और चेकिंग मशीनरी के अलावा और कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिससे वो माकू जजीरे पर किसी तरह रब्ता कर सकता।
यहाँ की तलाशी लो, शायद कोई डायरी या कोई फोन बुक ऐसी मिल जाए जिससे हमें कोई मदद मिल सके, कैप्टन शकील ने कहा। तो ऑपरेशन रूम की तलाशी शुरू हो गई, लेकिन मुकम्मल छानबीन के बावजूद कोई चीज़ ना मिल सकी। अब क्या किया जाए, कैप्टन शकील ने बाकी साथियों से मुखातिब होकर कहा। यहाँ मोटर बोट मौजूद है, उसमें सवार होकर उस तरफ चल पड़ते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, नोमानी ने कहा। नहीं, इस तरह वहाँ जाना सिवाय खुदकशी करने के और कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि हमें इमरान से रब्ता करना चाहिए। इमरान का ज़हन कुदरत ने खसूसी सख्त का बनाया है कि वो हर मसले का कोई ना कोई हल निकाल ही लेता है, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, मेरा ख्याल है कि अब वाकई इमरान साहब से रब्ता करने का वक्त आ गया है। सामान में लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर मौजूद है, वो ले आओ, कैप्टन शकील ने कहा। वहीं चले चलते हैं, बाकी साथियों ने कहा। तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।